हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पारस डिफेंस स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। कंपनी को आज एक न्यू ऑर्डर रिसीव हुई है, इसके बारे में हम सबसे पहले समझेंगे एंड उसके बाद हम स्टॉक की वैल्यूएशन एंड टेक्निकल्स के ऊपर भी डिस्कशन करने वाले हैं। चलो ऑर्डर के बारे में पहले समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, आज कंपनी को एक न्यू ऑर्डर रिसीव हुई है, किनके द्वारा? तो देखो यहाँ पर बताई जा रही है, received an order from Opto Electronics Factory यानी कि OLF, a unit of India Optel Limited, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, देहरादून। तो इनके माध्यम से ऑर्डर कंपनी को रिसीव हुई है। ऑर्डर के वैल्यू की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 42 करोड़ की ऑर्डर कंपनी को मिली है। किस चीज के लिए? तो देखो बताई जा रही है, फॉर सप्लाई ऑफ 5 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सब सिस्टम्स। तो 5 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सबसिस्टम्स की सप्लाई के लिए ऑर्डर रिसीव हुई है, जो कि कहां पर यूज किए जाते हैं? तो देखो, यूज्ड इन थर्मल इमेजिंग फायर कंट्रोल सिस्टम। तो इस चीज के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो, इस न्यूज का इंपैक्ट काफी पॉजिटिवली तौर पे हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिला है और आज ये जो स्टॉक है हमें अपर सर्किट के साथ क्लोजिंग दिखाया है। 5% की अपर सर्किट आज स्टॉक के अंदर लगी हुई थी। अगर हम फिलहाल वैल्यूएशन की बात करें तो स्टॉक की पी है यहाँ पर 96.1 की, इंडस्ट्री पी है 67.4 की। तो इंडस्ट्री पी के मुकाबले में स्टॉक की पी काफी ज्यादा है। अगर हम पीज रेशियो की बात करें तो पीज रेशियो 10 की है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन की बात की जाए तो वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है स्टॉक की। तो वैल्यूएशन के हिसाब से तो यहां पर बाइंग करना सही नहीं हो सकता है, लेकिन दोस्तों मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से बात करें तो यहां पर अभी मौका मिल रहा है, क्योंकि डिस्काउंट यहां पर तकरीबन 52 वीक हाई के लेवल से 35-36% की अवेलेबल है फर्स्ट एसआईपी करने के लिए। ठीक है, बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं। और अगर हम यहां पर इस सपोर्ट की लेवल तक की बात करें जो कि है 960 की, तो यहां तक अगर देखा जाए तो लगभग 38% की डिस्काउंट मिल जाती है। तो ओवरऑल डिस्काउंट बढ़िया है एसआईपी की शुरुआत करने के लिए। मैं फिर से कह रहा हूं, बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि दोस्तों देखो, ये जो कंपनी है वेरी हाई रिस्की, वेरी हाई रिवॉर्डिंग टाइप की कंपनी है, तो इसलिए सोच समझकर ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहां पर फर्स्ट एसआईपी करके चल सकते हैं एंड अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती है तो हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करके भी चल सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान में ये रखना है कि एड ऑन करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर दे दिया, तो ये काफी ज्यादा रिस्की हो सकती है। इसलिए लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना चाहिए, लिमिटेड अमाउंट के साथ ही चलना चाहिए, उतना ही अमाउंट लगाना चाहिए जितना कि आप रिस्क लेने को तैयार हो। ठीक है, ये ध्यान में रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अक्सर मैं देखा करता हूं लोग ऐसे ही कोई भी स्टॉक के अंदर अपनी पूरी जमा पूंजी लगा देते हैं। तो इस गलती को करने से बचना है। अगर आप लंबे समय के लिए मार्केट में टिकना चाहते हो तो डाइवर्सिफिकेशन का रूल भी आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, एंड रिस्क मैनेजमेंट का जो रूल है ये भी आपको समझ में आना चाहिए। तो उसी हिसाब से यहां पर इन्वेस्टमेंट करनी है। अब देखो, यहां पर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को डिस्कस करते हैं। तो देखो, अभी चार्ट के अंदर हमें क्या देखने को मिला है कि ये एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है यहाँ पर। ठीक है, सॉरी, ट्रायंगल पैटर्न बनी हुई है यहाँ पर, जिसका जो ये ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेकआउट नहीं मिल पा रहा है। काफी बार प्राइस ने टच किया है लेकिन ब्रेकआउट नहीं मिला है स्टॉक का। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर अभी भी जो प्राइस है ये ट्रेंड लाइन के पास ही है, लेकिन ब्रेकआउट नहीं मिली है। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट मिलती है बढ़िया वॉल्यूम के साथ, तो फिर हम यहाँ पर बड़ी तेजी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। और देखो, अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट मिल जाती है यहाँ पे, तो फिर जो यहाँ पर फर्स्ट रेजिस्टेंस होगी हमारी वो होगी 1155 की। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस को ध्यान में रखकर चलना है। फिर यहाँ पर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट की लेवल है फिलहाल 960 की एंड उसके बाद 773 की। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जिसे आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर हमने जो भी चीजों को डिस्कस किया है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से किया है। आप सभी को मैंने इस स्टॉक से रिलेटेड कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दिए हैं। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको खुद की भी स्टडी एनालिसिस करनी है
या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी डिसीजन लेने से पहले। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।